देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। माना यह जा रहा था कुछ टाइम पहले कि 5 में से 2 राज्य में कांग्रेस की सरकार आ जाएगी। एक छत्तीसगढ़ के बारे में कहा जा रहा था, भूपेश बघेल ने बड़ा अच्छा काम किया है, और एक मध्य प्रदेश के बारे में कहा जा रहा था कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी से लोग नाराज़ हैं और कमलनाथ के 15 महीने के काम को याद करते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया, राजस्थान जिसके अंदर एक रिवायत यह है कि एक बार कांग्रेस और एक बार भारतीय जनता पार्टी, अशोक गहलोत ने वो काम कर दिखाए वहाँ पर, और वसुंधरा राजे की नाराज़गी के साथ साथ कांग्रेस को एज मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन 3 नहीं हो जाए फिर चौथे पे आ जाइए। बड़ा ज़बरदस्त काम किया है केसीआर ने, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन केसीआर के बारे में मैं बता दूं, जब महाराष्ट्र में इधर कर्नाटक में चुनाव हो रहे थे, वहाँ पर भी सेंध लगाने की कोशिश कर रहे थे, और अभी महाराष्ट्र के अंदर जो तेलंगाना से जुड़ता हुआ और कर्नाटक से जुड़ता हुआ एरिया है, पंकजा मुंडे को भी अपनी पार्टी में लाने की कोशिश की जा रही थी और सेंध लगाने की कोशिश कर रहे थे केसीआर। बीआरएस पार्टी जिनकी है, जो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी पार्टी के अंदर टूट हो रही है और कांग्रेस आई के अंदर नेता जा रहे हैं। अब आप देखें इसे, हालांकि अखबारों ने कैसे छापा है कि चुनाव से पहले कांग्रेस ने बीआरएस में लगाई सेंध, पूर्व मंत्री समेत कई नेताओं ने थामा हाथ। मतलब कांग्रेस के अंदर अगर कोई पार्टी का नेता आ जाता है तो कांग्रेस ने लगाई सेंध, और अगर कांग्रेस के नेता किसी और पार्टी के नेता भाजपा में चले जाएं, भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर, मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर कांग्रेस के नेता ने पकड़ा कमल का हाथ। ये तो काम करता है अखबार। चलिए खबर पे आ जाते हैं। अखबार लिखता है कि तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के नज़दीक आते ही इस बीच तेलंगाना में बीआरएस के कई बड़े नेता शुक्रवार यानी कि कल कांग्रेस में शामिल हो गए। पूर्व मंत्री मोतुपल्ली नरसिम्हुलु, पूर्व सांसद कोमट्टी रेड्डी, राजगोपाल रेड्डी, पूर्व विधायक एनुगु रविंद्र रेड्डी, पूर्व एमएलसी नेति, बड़े लंबे नाम हैं, कई सारे लोग हैं। कांग्रेस ने बीआरएस में लगाई सेंध, कांग्रेस ने, वही वाली बात आ जाती है। कांग्रेस की ओर से एक्स पर पोस्ट किया गया कि नेताओं के पार्टी शामिल होने की जानकारी दी गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी में शामिल होने पर सभी नेताओं का स्वागत किया। अमित शाह, ओम प्रकाश राजभर, जिनके बारे में कहा जाता, मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कहते हैं ऑटो चलाते थे, उनको शिंदे साहब भी चलाते थे किराए का ऑटो, इनके बारे में भी ऐसे कहा जाता, उनको तो लेकर के प्रधानमंत्री के बराबर में खड़ा कर देते हैं। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी जो है, तो अब 1-2 सीट पर जो काम करते हैं उनको तो आप जो है एनडीए में जोड़ लेते हैं, और अगर मिसाल के तौर पे बीआरएस के नेता निकल कर आते हैं तो कहने लगते हैं सेंध लगाई। बहरहाल दर्शकों, बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस में जो आपसे कह रहे थे कि 3 प्रदेशों के अलावा चौथा प्रदेश तेलंगाना, उसके बारे में आया भी है अभी पोल कि वो कांग्रेस शायद सरकार बना रही है। शुरू में शायद किया जा रहा था, लोग पोल का है, 2-3 और हैं बड़े बड़े अच्छे, गोदी मीडिया वाले नहीं, अच्छे सर्वेज हैं, उसके अंदर कांग्रेस को बताया जा रहा है कि शायद बहुमत से सरकार बन जाए। और अगर ये बन जाएगी तो मैं आपको बता दूं, खम्मम की रैली तो आपको याद होनी चाहिए, तेलंगाना के अंदर राहुल गांधी ने इतिहास रच दिया था। अब आ जाइए आप मिजोरम में, तो मिजोरम के चीफ मिनिस्टर ने कह दिया कि अगर प्रधानमंत्री मेरे साथ मंच साझा करते हैं तो मेरी पर्सनैलिटी को नुकसान होगा, मेरी पार्टी को, लिहाजा वो अपना काम करें, मैं अपना काम कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी से लोग वहाँ नाराज़ हैं। वहाँ पर भी कांग्रेस की बड़ी ज़बरदस्त रैली है। अभी राहुल गांधी गए थे तो बड़ा ज़बरदस्त हो, अब सड़क पे कितना है और वो वहाँ जाके कितना है, मिजो फ्रंट है वहाँ पर, कोई फ्रंट जहाँ पर वो बनते हैं। तो कहने का मतलब ये कि संभवतः 5वें प्रदेश में भी अगर आ जाती है तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, मोदी जी की नीतियों के खिलाफ लोग, बेरोजगारी, महंगाई, और राहुल गांधी के रूप में एक उम्मीद, जो 15 लाख 2 करोड़ की नौकरी की उम्मीद लगाई थी, वो उम्मीद अब इधर शिफ्ट हो गई है। ये हमारा काम भी है, हम उम्मीद लगा करके वोट भी दे देते हैं, लेकिन उम्मीदों पर तो वोट दी जा सकती है। हमारी नैतिकता का पतन तो तब हुआ जब हमने मंदिर और मस्जिद के नाम पर देना शुरू कर दिया। हमारी नैतिकता का पतन था वो। ये मैं आपकी और अपनी बात कर रहा हूँ दर्शकों। बहरहाल कांग्रेस के तेलंगाना के अंदर अब और ज़्यादा मजबूत हालात बन गए, वहाँ सरकार बन सकती, तो आप इसे 4-1 से मान सकते हैं, 5-0 से भी हो जाए, कोई मुझे मुज़ायका नज़र नहीं आता है। क्योंकि होता यूँ है कि जब चाल चलती है ना, भेड़ चाल भी मान लीजिए, मैं से भेड़ चाल नहीं कह रहा हूँ, ये तो लोग त्रस्त हो के आ रहे हैं। 2014 से पहले एक ऐसा ही देश ने करवट ली थी। वो महाराष्ट्र का एक बूढ़ा आया था, नक्शेबाजी करके दिल्ली के अंदर थम गया, हंगामा कर दिया, टोपी ने लगा ली, मैंने भी टोपी लगाई थी, मैं हूँ अन्ना, माफ़ी चाहूँगा। अब हुआ क्या कि निर्भया केस और ये केस और वो केस, ये लग रहा था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार सिर्फ यहीं हो रहा है। मनमोहन सिंह की ने काम किया कि 10 साल में किया, हकीकत में
मीडिया को चूंकि इस तरह से बंदिशों में नहीं रखा गया था कि आप चाटुकारिता कीजिए, ये भी कांग्रेस का ही जिगरा था। कांग्रेस की सरकार थी और वो कलमाड़ी पर और वो जो हुआ था कॉमनवेल्थ उसके हंगामे और कोयला और ये तमाम घोटाले खोल रहे थे, बाद में पता चला कुछ नहीं था। कोयले में तो पता चला कुछ नहीं था, बल्कि माफ़ी मांगी उन्होंने, कांग्रेस को बदनाम कर दिया गया और आप और मैं ऐसे बन गए जैसे इंसाफ के मंदिर के पुजारी हम ही हैं, हम सज़ा देंगे मनमोहन सिंह की सरकार को। और उसके बाद क्या हुआ, 10 साल से वो मीडिया का गला दबा पड़ा है, बोलने को तैयार नहीं है आपके खिलाफ। अभी आपको मालूम है भूटान में क्या हुआ है, भूटान और चीन एक साथ आ गए, मालूम है उससे क्या होगा, पुराना वीडियो देखिएगा। बहरहाल बड़ी खबर कि तेलंगाना के अंदर ज़बरदस्त काम हुआ है कि वहाँ लोग छोड़ करके कांग्रेस में आ रहे हैं। अखबार लिख रहा है कि सेंध लगाई, तो वहाँ भी सरकार आ रही है कांग्रेस की, ऐसा प्रतीत होता है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।